जी प्रभु, मैं जा रहा था, आपका आगमन सुना, मैंने अपने शरीर को रख रखा, तो वैसे मैं जाऊंगा, लेकिन आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण जी से प्राप्त होगा। सुतीक्षण से महाभागा, आपकी महान भक्ति सुतीक्षण जी थोड़ी दूरी पर। प्रभु श्री राम आगे बढ़े। अस्थि समूह देख रघुराया, दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत। एक जगह देखा हड्डियों को ढेर लगा हुआ है। आश्चर्यचकित होकर के ऋषियों से पूछा, ऋषिराज ये हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गई? बोले आप प्रभु समदर्शी हैं, अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, हमसे पूछते हैं। ये साधारण हस्तियाँ नहीं हैं। आपके भक्तों को खा खा करके निशाचरों ने हड्डियों को एक जगह सुखाया। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। प्रभु श्री राम यहाँ बता दें, भगवान यहाँ प्रवेश होते हैं, मन में विचार करते हैं कि जिस महर्षि की प्रशंसा सर्वंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान निर्णय लिए सुतीक्षण से डायरेक्ट नहीं मिलना है, पहले मैं वृक्ष की ओट में लुक करके सुतीक्षण को देखूंगा। सुतीक्षण है कैसे? वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष, राम नाम अंकित है, उसकी छाल में भी राम नाम दिख जाता है। अनेक देवी देवताओं की आकृति भी उस वृक्ष में अपने आप है। भैया प्रणाम कर लो, वहीं से बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, चाची बैठ जाओ, जल्दी बैठो। कथा में थोड़ा ध्यान दें। प्रभु श्री राम निर्णय लिए डायरेक्ट सुतीक्षण से नहीं मिला है, एक वृक्ष की ओट में छुप करके। तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रभु देखें तरु ओटे लुकाई। एक वृक्ष की ओट में छुप करके प्रभु सुतीक्षण को देखते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। क्या देखा भगवान ने? दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को में चलऊ का नहीं बूझा, कबहू की फिर पाछे पुनि जाई, कबहू की नित्य करे गुण गाई। कभी आगे जावे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नित्य करने लग जावे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है पता नहीं। भगवान देखे, ये तो विलक्षण महात्मा अपने आप को भूल गए। इतने में सुतीक्षण जी की चित्तवृत्ति हृदय पे गई, तो सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में भी बैठे तो ऐसे बैठे, तुलसी बाबा लिखे हैं, पनस फल जैसा, जैसे कटहल के कांटे खड़े, ऐसे रोमटे खड़े। अब भगवान निकट चले गए हैं, जगाने लगे। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पावा। उठो महाराज जी, मैं आ गया हूँ, मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो। बहु भांति जगावा, नहीं जागे, इतना ध्यान में आनंद आ रहा था, बाहर चित्त करने का भाव ही नहीं बन रहा था। अब भगवान समझ चुके ऐसे नहीं जगेंगे, अब मुझे यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ेगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तव राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जैसे हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया, तो मुनिया कुलाय उठा, तब कैसे विकलहीन मणि फनी मर जैसे। जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई, ऐसे उठे, देखा सामने परमात्मा, चरणों में गिर पड़ी। परौलक कुटी चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ बड़ भागी। भगवान उठा करके हृदय से लगाए, कभी सिर को सहलाते, कभी पीठ को सहलाते, मन में सोचते पता नहीं कितने दिन से भी पानी भी पिया होगा कि क्यों, पानी भी पिया होगा कि नहीं, क्योंकि अपने आप को भूल गया, पता नहीं शरीर को भूल गया, अपने चित्त को। सुतीक्षण जी जहाँ पे मंदिर बना है, यहाँ ला करके भगवान की विविध प्रकार से पूजा की, अर्चना की, प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान ने बार बार कहा, जो इच्छा हो आप मांगो, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। सुतीक्षण जी हाथ जोड़े, भगवान क्षमा करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं। मेरी बुद्धि आज तक इस दुनिया में इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, समझ न पड़े झूठ का साझा, दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसलिए तुम्हें नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे।
भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी गदगद हो गए, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया, मेरा ज्ञान नेत्र खुल गया। और भगवान एक वस्तु मुझे आपके पास नजर आने लगी जो बड़ी निराशित पड़ी, जिसका उपयोग जिसका प्रयोग ना तो आपने पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे, आपके काम की नहीं है, आपके पास फालतू पड़ी है, आपका फालतू वस्तु मुझे बता। भगवान देखने लग गए, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी फालतू नहीं आपको दिख रहा। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास फालतू पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, न कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। अस्य अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अभिमान कभी न जाए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। माँ जानकी लखनलाल जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। प्रभु श्री राम विश्राम किए, प्रातःकाल उठे, मन में सोचे, इन महर्षि का संकल्प था कि मैं भगवान को प्राप्त करके गुरु जी के पास ले जाऊंगा, लेकिन भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए, अपने आप को भूल गए, इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना हो। प्रातःकाल भगवान उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही। सुतीक्षण जी प्रणाम किए, भगवान जिनका आप नाम ले रहे वे मेरे गुरु जी हैं, वहाँ अवश्य चलो, मैं साथ में चलूँगा, लेकिन वहाँ चल करके बोलना होगा कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लेकर के बाबा बड़े विचित्र हो, हमसे ऐसा बुलवाओगे, हम कभी इधर को उधर एक शब्द नहीं बोले। बोले बोलना ही होगा, नहीं तो फिर गुरु दक्षिणा पूर्ण नहीं होगी, और इस जन्म में पूर्ण करना है तो बोलना है, नहीं करना है तो आप जानो। अब भगवान विचार करने लगे, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। कभी सपने में भी सुतीक्षण जी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किए, मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहे। भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठे, अपने आप को भूल गए। भगवान समझ चुके हैं इनका कोई भी कर्म ऐसा नहीं कि दूसरे जन्म के लायक। भगवान ने कहा लेकर के आप चलेंगे, प्लान में वहीं बनाऊंगा कि बोलना क्या है। बोले ठीक है, लेकर के गए गुरु जी के दरवाजे में, भगवान को खड़ा किए, बोले आप यहाँ खड़े हैं, जब मैं इशारा करूं तब अंदर आइए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नाथ कौशिलाधीश कुम्हारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव जगत के आधार, जगत के नेता, जिनको आप दिन और रात जपा करते हो ना, वो आपसे मिलना चाहता है। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान के स्वागत के लिए दौड़े, भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, भगवान को मंचासीन कराया गया, भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुतीक्षण मुनि जी महाराज की।